पूरे देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल चर्चा में है और आखिरकार बिल पास हुआ बड़े आंकड़ों से, आरोप प्रति आरोप विरोधों के बीच। और इस बीच अब लगातार चर्चा में है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बिल को टेबल करते समय, इंट्रोडक्शन के समय, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का जिक्र किया, ये बताने की कोशिश की कि अगर बोर्ड को यानी वक्फ बोर्ड को अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है तो किस तरह इस बोर्ड को जो है अच्छे पैमाने पर अच्छे नताइज के साथ लिया जा सकता है। किरेन रिजिजू ने यह कहा कि करीबन 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बनाया है जब से डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने एज चेयरपर्सन इस वक्फ बोर्ड को रेगुलेट किया और केंद्र ने मॉनिटर किया। तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक ऐसा एग्जाम्पल बना है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ खुद मौजूद है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जिन्होंने बीते वर्षों में काफी मेहनत करते हुए जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड को एक नई तस्वीर दी और आज वही वक्फ बोर्ड जो कभी कर्जे में डूबा हुआ था अब लगातार मुनाफे में है। और हाल ही में एक बड़ी पहल करते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्डों की तनख्वाह, मुलाजिमों की तनख्वाहों में एक बड़ा इजाफा ईद पर किया गया। मैडम, सबसे पहले तो शुक्रिया, दूसरा आपको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। जिस तरह पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का जिक्र हुआ, पहले तो बताइए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब आपने टेक ओवर किया तब क्या स्थिति थी और जो अब हो पाया है ये किस तरह मुमकिन हुआ? पहले आप लोगों का शुक्रिया और मैं आपके ज़रिए से अपने प्रधानमंत्री जी, अपने गृह मंत्री जी और पार्लियामेंट्री अमूर के वज़ीर, अपने मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी के किरेन रिजिजू जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो ही उन्होंने वक्फ बिल को टेबल किया उसके बाद ही कुछ ही सेकंडों में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का जो एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ पे दिया उससे हमारे हौसले बुलंद हुए। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने वहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी। उसके बाद जो आपका सवाल है कि हमने जब यहाँ पे 2022 में आप साथ साथ ही रहे, वैसे सारे हमारे मीडिया ने हमें बहुत एनकरेज किया उस टाइम पे जब हमने यहाँ पे चार्ज संभाला 16 मार्च 2022 को। उस वक्त आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक नहीं था, ना ही इसका नाम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड था, बल्कि जम्मू में अलग तरीके से चलाया जाता था वो काउंसिल के नाम से और यहाँ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तरीके से। यहाँ पे सेक्रेटरी हुआ करता था, वहाँ पे भी सेक्रेटरी हुआ करता था। दोनों की अलग अलग स्थिति थी, दोनों की अलग अलग पोजीशन थी, दो डिवीज़नों की। लेकिन जो ही हमने चार्ज संभाला तो ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना, एक इकाई बनी। फिर जब हम कश्मीर में दाखिल हुए और हमने अपने यूनिट्स का जायज़ा लिया तो यहाँ पे उस वक्त जो सेक्रेटरी थे और पता चला कि हम डिफिसिट में ही हैं, मुनाफे में नहीं हैं। और जिस ऑफिस में आज आप बैठे हैं वक्फ जो अब डिपार्टमेंट है, तो हमें जगह नहीं मिली, हम कहाँ पे बैठें। हम तो घर में बैठते थे, आप जानते हैं 1 साल हम पूरे अपने घर से ऑफिस चलाते रहे, बैठे तो हम घर में नहीं, हम राउंड ही करते रहे। लेकिन मुश्किल था, वक्फ बोर्ड ढूंढने से भी नहीं मिलता था। ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, घर में ढूंढे या उस गली में ढूंढे। आज जिस ऑफिस में आप बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की, फिनांस ना होते हुए भी कोशिश की। जो हमारे सामने स्थिति उस वक्त थी वो बड़ी कठिनाइयों का वो मंजिल था, हैरान कर देने वाली भी थी क्योंकि वक्फ तो बहुत पैसा होता था, प्रॉपर्टीज भी थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज भी थी, नाम भी बहुत सुना हुआ था, दरगाहें भी थी, लेकिन नहीं था कुछ भी जो दिखता कि हमने जिस ऑफिस में आज बैठे हैं। कभी हमारे बहुत सारे हमारे
रहनुमाओं ने कहा 5 स्टार ऑफिस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम ये बना पाए। मसला जो आपका अभी है कि हम डिफिसिट से अभी जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो मेहनत हमारे टीम की है, खाली दरख्शां अंद्राबी की नहीं है। हमें ऑफिसर भी वैसे मिले और लोग भी। फिर हमें जिन कठिनाइयों का आपने देखा कि जो दरगाह जो हमने एक क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जो हमारे एसेट्स हैं उनको रेंट लेना शुरू कर दिया, उस पर बड़ी मुखालिफत हुई। ये कांटों का सफ़र था, बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन वो सफ़र हमने झेला और हमने रेंट्स लेना शुरू कर दिए, एसेट्स ढूंढना शुरू कर दिए। अभी भी कुछ हमारे पास हैं जहां अभी भी 45 रुपए के हिसाब से हमें रेंट मिलता है या 50 रुपए के हिसाब से हमें रेंट मिलता है। ऐसी भी हमारी अभी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे अभी हालांकि कोर्ट केस हमने सारे ख़त्म कर दिए। हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ J&K में हैं, अभी भी कुछ ऐसे दुकान हैं, ऐसे शॉप्स हैं जहाँ वो नहीं मानते और मुनाफा हो सकता है अगर उन्हें भी रेगुलेट सही तरीके से किया जाए। और मुनाफा हम ये कह सकते हैं कल को अगर वो सही तरीके से हम कर पाएँ तो 100 करोड़ यहाँ पे वक्फ बोर्ड में हो सकता है, ताकि आज के वक्त में जो वक्फ काम करता है वो अपने पैसे से करता है। मैडम इधर एक दिलचस्प बात मुझे याद आई, क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ जो इसमें हो रहा है कि भाई कोई सरकारी अधिकारी चाहे वो SDM लेवल का हो या तहसीलदार लेवल का हो, उसका वक्फ बोर्ड में इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं वक्फ पर सरकार का कंट्रोल बनाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में आपने जिस तरह स्टाफ की भी जिक्र की, उस स्टाफ में तो सरकारी अधिकारी भी आपके साथ काम कर रहे हैं, फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। आपको लग रहा है किसी हद तक अगर सरकारी अधिकारी आपके टीम में है, स्टाफ में है वक्फ के, उससे कोई रिलीजियस कंट्रोल या इंटरफेरेंस उस तरह का रहता है जिससे काम नहीं? मेरे पास सरकारी ऑफिसर नहीं होते तो ये मुश्किल था कि मैं काम कर पाती। आपके सामने मेरे पास KS ऑफिसर्स हैं जो ये काम बड़ी तरीके से करते हैं और उनको सरकार तनख्वाह देती है, वक्फ से वो तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, लेकिन वो रात दिन अभी आप इस वक्त भी देख सकते हैं टाइम क्या है। हमारे ऑफिसर्स तो मेरे टाइम मैं 10 या 11 बजे से पहले कभी घर नहीं गए, जबकि अगर ये किसी और डिपार्टमेंट में होते सुबह 9 बजे आते या 10 बजे आते, शाम को 5 बजे में ये घर जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ऑफिसर मिले इस वक्त में, उनकी वजह से ही जो मेरे पास मुश्किलें थी, आपको पता है पॉलिटिकल लेवल पे भी हमारा विरोध काफ़ी हुआ, सड़कों पे लोग आए, पॉलिटिशियन सड़कों पे आए जब भी हमने कोई भी ऑर्डर किया, क्योंकि वक्फ के ऑर्डर हमेशा रहे बड़े मुश्किल, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, भले ही वो दरगाहों के रिलीजियस मैटर है, इसमें बहुत सारे लोग से प्राइवेट लोगों को उठाना, जिन्होंने वहाँ पे अपना वो सारा कुछ बना के रखा था, उससे हमें पैसे में बहुत कमी हो जाती थी। और दुकानों पे जो शॉप्स थे, हमारे एसेट्स थे, उनका किराया रेंट असेसमेंट जब हमने किया तो वो भी सरापा एहतिजाज हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने वक्फ को तो लाइमलाइट में रखा ही रखा, लेकिन लोगों ने फिर बाद में जब आम लोग ने, जो आम लोग थे, उन्होंने सराहा भी। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जितनी भी श्राइन्स हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, आज आप देखेंगे हर जगह ब्यूटिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, अपग्रेडेशन। और जो आप पहले देखते थे, हमारे ही मुलाजिम बेग करते थे, कोई भी आता था MLA या कोई कि यहाँ पे आप फर्निशिंग करो, कोई हमें कालीन दो, ये बल्ब दो, फैन दो, AC की तो बात नहीं थी। ये सारा कुछ, ये बैगिंग आज ख़त्म हो चुकी है। आज हम अपने से अपग्रेड हो चुके हैं। कहीं पे भी आप जाइए, हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में बाकी लोग भी आ सकते हैं, और हमें हमारी श्राइन्स अब मॉडल बन चुकी है उनके लिए जो देखना चाहते हैं वाकई में श्राइन किसे कहते हैं। मैडम ये बताइए, जो अभी वक्फ बिल को अमेंडमेंट करके अब एक नया रुख दिया गया जिस पर विरोध भी चल रहा है, हालांकि पास तो हो गया, अब हम ये कह सकते हैं क्या जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं इसी पैमाने पर पिछले कुछ वर्षों से पहले ही चल रहा था? देखिए 3 साल से तो हम उसी पैमाने पे चल रहे हैं, तभी तो हम
आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी और जो करप्शन फ्री वक्फ बोर्ड जिसे आप कहेंगे, अकाउंटेबल, कहीं से भी आप, चाहे आप जम्मू के शादरा शरीफ में जाइए, यहाँ के बांडीपोरा में जाइए, जहाँ भी आपको जाना है, आप कहीं पे भी जाइए, दरगाह शरीफ में जाइए, जिसकी एग्जाम्पल हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में दी। अभी आप देखेंगे जो हज़रत बल श्राइन पहले से ही मशहूर है, लेकिन अभी आप जब वहाँ का काम देखेंगे जो वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से कराया है, तो आपको लगेगा कि हम फ़ॉरेन के किसी मौसिक में हैं, या मदीनतो सानी जिसको हम कहते हैं, वैसे तर्ज पे हमने अब उसको बनाया है। हमारा काम है, वक्फ का काम है, इन श्राइन्स को, इन मॉस्क्स को अच्छा बनाना, और जो हमारे स्कूल्स वगैरह भी चल रहे हैं, हमारे एजुकेशन, जो कल बताया गया कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो मॉडर्न होना चाहिए, वो वक्फ के पास आज की डेट में है। अच्छा मैडम, जो इस वक्फ बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ लोग इसे नाउमीदी का बिल भी कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग तो ना उम्मीद हो जाएंगे, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, जब करप्शन फ्री कोई चीज़ हो जाती है, तो जो उस में मुलवस होते हैं उनको वो बर्बादी दिखती है। अभी भी जिस चीज़ का हमने पहली बात में आपसे ज़िक्र किया, अभी हम आपके ज़रिए से नेशनल लेवल पे या जिसको सुनना है, आपके शहर में कमरवारी में हमारा एक पीस ऑफ लैंड है 180 कनाल्स, बरथना। हम जब भी वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ कहा जाता है यहाँ पे 45 रुपीज़ या 400 रुपीज़ पे 8-8 कनाल की ज़मीन खुद ही उन्होंने बांट ली है, जो कि वक्फ का असल में असासा है, जहां हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, जो हम लीज पे दे सकते हैं, और वहां से हमें प्रीमियम मिलेगा और रेंट मिलेगा फॉर एवर के लिए, जो हमारी रेकरिंग होगी वक्फ की। वो आपने 400 रुपये पे दिया है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, तो यही हाल देश भर में वक्फ का है। तो आप मानते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं ये कोई जेन्युइन पैमाना नहीं है? देखिए, हम इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में हम वक्फ में रहे हैं, पूरे देश भर के वक्फ बोर्डों में हम गए हैं। हमने वहाँ पे हम 100 टाइम्स बेटर दैन हैं अदर जो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ को हमने सलीके से रखा है, वहाँ तो वो कुछ लालूं के पास ही वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो ये बिल है, जो अमेंडमेंट है, और हमेशा अमेंडमेंट्स अच्छे के लिए होते हैं, ये नहीं है कि अमेंडमेंट हमेशा ख़राब होंगे। तो इसीलिए कल जब ये बिल पास हुई, अब हमें लगता है कि पहले जब हम यहाँ आए थे, आप वैसे ही मानिए ये वक्फ बिल, जब हम यहाँ आए थे लोग तो सरापा एहतिजाज थे, उन्होंने कहा था कि बस वक्फ ख़त्म हो गया। आज वो एहतिजाज खुशी में बदल गया, क्योंकि आज पार्लियामेंट में बात आई जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, और यहाँ के लोग भी समझ गए कि वक्फ बोर्ड अब अच्छे हाथों में है। एक आखिरी छोटा सा सवाल उन लोगों को के लिए, ये जो जानना चाहते हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि इससे कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस होगा अगर वक्फ का एक सेंट्रल काउंसिल बनेगा और स्टेट बोर्ड बनेगा और सरकारी अधिकारियों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपको लग रहा है कि क्या कोई रिलीजियस इंटरफेरेंस होगा? पहले से ही तो सरकारी अधिकारी, सीओ इसमें सरकारी अधिकारी रहता है, इसमें जो बाकी ऑफिसर्स रहते हैं वो सरकारी अधिकारी रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई इंटरफेरेंस। हाँ, अगर आपको मस्जिद में इमाम चाहिए तो वो तो मुसलमान ही चाहिए, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए तो मुसलमान ही चाहिए। पॉलिटिक्स हो रही है तो ये पॉलिटिकल ये रहता है। अगर आप नून में से नुक्ता निकालना चाहते, अपोजिशन को तो कोई चीज़ चाहिए, तो उनको तो नून में नुक्ता निकालने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि बिल पास हो गया है। इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत फ़ायदा आएगा वक्फ को, क्योंकि और मुस्लिम कम्युनिटी को भी, वक्फ को भी और मुस्लिम कम्युनिटी को भी। आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि वक्फ जिस तरह से चल रहा है वैसे ही बाकी देश में भी होगा।
तो साफ तौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए, क्योंकि बीते वर्षों में जिस तरह जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को चलाया गया, उसके बाद अब किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया, इसके किस पैमाने से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने यहाँ के वक्फ के लिए काम किया, वो एक एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ पूरे देश भर में वक्फ का उसी तरह सूरत हाल था जो जम्मू कश्मीर में बीते वर्षों पहले था। और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद सबकी उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर की तरह ही देश भर में वक्फ बोर्ड तरक्की करे और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।